जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो हम आपको बोले कि भाग 18 की बात कर रहे थे, जिसको मैं आपातकाल की बात चर्चा हो रही थी, जिसको मैं 352 अनुच्छेद पढ़ा रहे थे। यह जो आपातकाल जब लगता है, जब देखा जाता है कि कोई विदेशी देश हमारे देश पर कोई आक्रमण कर देता है, तब उस पर 352 आपातकाल लगता है। चाहे यह कुछ क्षेत्र के लिए हो सकता है, चाहे पूरे देश में भी लग सकता है। और जो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश कब से लागू होने लगा, तो यह 44वां संशोधन सन 1978 से लागू हुआ। इस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। और इसके बाद जो 358 अनुच्छेद जो आता है, जो अनुच्छेद 19 को निलंबित करता है, और 359 जो राष्ट्रपति को यह आदेश देता है कि 20 और 21 को अनुच्छेद को छोड़कर बाकी को किसी भी मूल अधिकार को अब निलंबित करने का अधिकार देता है। यह प्रावधान कहाँ से लाया गया था? यह जर्मनी से लाया गया था। कि उस समय आप देश को सोचिए, जनता को बाद में सोचिएगा। जनता को आप यही सोचिए कि उन्हें प्राण की रक्षा करें। इसीलिए यह व्यवस्था जर्मनी के संविधान से लाया गया है, जो मूल अधिकार को निलंबित करने की बात करता है। और राष्ट्रीय आपात की भी व्यवस्था कहाँ से लाया गया है? यह जर्मनी के संविधान से लाया गया है। और अभी तक भारत में कितने बार राष्ट्रीय आपात लगा है? मात्र 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। पहला राष्ट्रीय आपात लगा है सन 1962 में। सन 1962 में यह लगा था, जब चीन देश ने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय यह पहला राष्ट्रपति शासन लगा। और उसी समय सन 1965 में पाकिस्तान ने भी भारत पर आक्रमण कर दिया। और पाकिस्तान भी भारत पर आक्रमण कर दिया। उस समय यह राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। जब यह राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था प्रथम, तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू जी थे। नेहरू जी थे। और जब यह प्रथम आपातकाल लगा, जब यह समाप्त हुआ, जब यह समाप्ति हुआ, तो उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? तो इंदिरा गांधी थे। पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति कौन थे? पति थे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। जब प्रथम आपातकाल लगा, तो कब लगा था? सन 1962 में लगा, जो चीन और भारत में युद्ध हुआ था। फिर उसी समय 1965 में भी पाकिस्तान भी आक्रमण कर दिया। तो जब यह चीन आक्रमण किया था, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। उसके बाद यह कब तक चला प्रथम आपातकाल? तो इसे समाप्त कर दिया गया सन 1968 ईस्वी में। पहला आपातकाल कब समाप्ति की ओर बढ़ा? तो सन 1968 में। जब समाप्ति के समय कौन थे राष्ट्रपति? तो जाकिर हुसैन थे। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। अब दूसरी बार जब आपातकाल लगा, तो यह बांग्लादेश का संकट, बांग्लादेश संकट पर लगा। यह लगा सन 1971 ईस्वी में। इस समय क्या हुआ था कि जब पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान पर जाकर जब वह सत्ता अपने ही देश में नहीं अपना पाया, जिस चलते वह पूर्वी पाकिस्तान जाकर अपने ही देश में विरोध कर दिया और वहां दंगे कर दिए। वहां के महिलाओं के साथ रेप और दुर्व्यवहार करने लगे और बहुत लोगों को काट छाट करने लगे, जिसके चलते इंदिरा गांधी ने निर्णय लिया कि इसे अब हम देश घोषित कर देंगे। उस समय बांग्लादेश के संकट पर भारत में दूसरी आपातकाल लागू हुआ और उसी समय यह
इंदिरा गांधी जी ही ने, जब यह आपातकाल लागू हुआ तो उसी समय इंदिरा गांधी जी ने 1971 में ही आंतरिक अशांति बताकर तीसरी बार भी यह आपातकाल लागू कर दिए। यह सन 1975 में लागू किए। जब यह दूसरी बार लागू हुआ था तो उस समय कौन थे? बीबी गिरी थे। बीबी गिरी थे। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। और जब तीसरी बार यह आपातकाल घोषित किए आंतरिक अशांति पर, तो उस समय कौन थे राष्ट्रपति? उस समय फखरुद्दीन अली अहमद। तीसरी बार कौन राष्ट्रपति थे? फखरुद्दीन अली अहमद। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थे। जब यह आपातकाल समाप्ति पर हुआ तो उस समय यह कब समाप्त हुआ? सन 1978 में जाकर यह समाप्त हुआ। जब 1971 में बांग्ला संकट आया, उसी समय जैसा ही बांग्ला संकट खत्म हुआ तो ऐसा ही तीसरी बार आपातकालीन घोषित कर दिए इंदिरा गांधी सन 1975 में। यह जब दूसरा बार आपातकाल घोषित किया था तो उस समय राष्ट्रपति बीबी गिरी थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। और जब तीसरी बार आपातकाल घोषित हुआ तो सन 1975 में हुआ। तो उस समय राष्ट्रपति पद पर कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थे। और जब समाप्ति हुआ सन 1977 में तो उस समय कौन थे? बीडी जस्ती थे। और प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। जब अभी तक भारत में कितने आपातकाल लगे? 3 आपातकाल लागू हुए थे, जिसमें पहला चीन संकट, फिर उसी तरह पाकिस्तान संकट 1965 में लगा था। चीन जब आक्रमण किया 1962 में, और फिर पाकिस्तान उसी समय 1965 में पाकिस्तान भी आक्रमण कर दिया। सबसे पहले चीन 1962 में आक्रमण किया, फिर उसी समय पाकिस्तान 1965 में आक्रमण कर दिया। जब उस समय प्रथम आपातकाल लागू हुआ था तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। जब यह समाप्त हुआ सन 1968 में तो इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री बने और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन थे। और जब दूसरी बार आपातकाल स्थिति लागू भारत में हुआ तो बांग्लादेश का संकट के कारण हुआ, जिसके उस समय बीबी गिरी राष्ट्रपति थे और इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री थे। और जब आंतरिक अशांति तीसरी बार जब लगा, आंतरिक अशांति कहकर, तो फखरुद्दीन अली अहमद थे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। और जब समाप्ति हुआ सन 1977 में तो बीडी जस्ती राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री के पद पर मोरारजी देसाई थे। अब हम बात करते हैं कि आंतरिक अशांति को क्यों हटा दिया गया भारत के संविधान से, मूल संविधान से। इसका कारण यह था कि जब आंतरिक अशांति के कारण बुलाकर, यह तो इंदिरा गांधी कांग्रेस की पार्टी से थे, जब इनको लगा कि हम अब चुनाव निकालने में असहमत होंगे तो आंतरिक अशांति को प्रावधान देकर उनके विपक्षी जितने भी नेता थे वो सब को जेल में बंद कर दिए कि आंतरिक अशांति में यही नेता लोग हमारे विरोध आवाज उठा रहे हैं, जिस कारण से जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं, जैसे बीजेपी और कांग्रेस की बात करते हैं, अभी राष्ट्रीय पार्टी 2
अभी मुख्य रूप से सब लोग जानते हैं, जब अभी बीजेपी सत्ता में है तो यह सोचेंगे कि कांग्रेस वाले हम पर अभी जिता नहीं पाएंगे, तो उन लोग क्या करेंगे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे। तो उसी समय यह इंदिरा गांधी जी किए थे कि सारे विरोधी जो भी पार्टी के नेता जो थे लीडर, वह सभी को जेल में बंद कर दिए थे और यह चुनाव जीत भी गए थे। लेकिन फिर यह सरकार, जनता के आक्रोश हुआ, फिर यह बदलाव हुआ। सन 1977 में इनकी सरकार गिर गई और उसके बाद 44वां संशोधन हुआ। सन 1978 में और आंतरिक अशांति को हटा देवल गया और उसके जगह पर सशस्त्र विद्रोह लागू हो गया। 44वां संशोधन सन 1978 में, उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 356 की। अनुच्छेद 356 में कहा गया है, राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक विफल यह तीनों का नाम एक ही है। चाहे राजकीय आपात बोलिए, चाहे राष्ट्रपति शासन बोलिए, चाहे संवैधानिक विफल बोलिए। अगर संवैधानिक विफल किस अनुच्छेद में लिखा गया है तो सन 1965 इसकी चर्चा करता है। और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद की चर्चा करता है तो वो भी 365। और राजकीय आपात की चर्चा किस अनुच्छेद में है तो ये भी 356 में है। अब हम बात करते हैं कि यह लगता क्यों है। तो इसके लगाने के लिए क्या होता है कि 355 में कहा गया है कि सभी राज्य संवैधानिक रूप से शासन करें। कहा गया है 355 में कि सभी राज्य संवैधानिक रूप से शासन करें। संवैधानिक रूप का मतलब होता है कि कोई भी राज्य बहुमत की सरकार होगा तब वह शासन चला सकती है, नहीं तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। और यह मान लिया जाएगा कि आपका संवैधानिक विफल हो गया, जिस कारण से राष्ट्रपति शासन लागू होता है। फिर उस राज्य का देखरेख कौन करते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्ति किया गया उस राज्य में राज्यपाल, वही यह चलाता है उस राज्य को। और 355 में कहा गया है। और 365 में कहा गया है, 365 अनुच्छेद में कहा गया है कि जब कोई राज्य केंद्र का दिशा निर्देश नहीं मानता है, जब कोई राज्य केंद्र का दिशा निर्देश नहीं मानता है तो उस समय राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। जैसे केंद्र सरकार ने नोट चेंज किया, जब यह नोट चेंज किया तब कोई राज्य कहता है कि हम नहीं पुराने नोट चलाएंगे, हम केंद्र की बात नहीं मानेंगे। फिर यदि कोई कहता है कि हम आरबीआई के जो नोट देता है उस नोट को हम नहीं मानेंगे, हम अपना राज्य का अलग पैसा चलाएंगे, इस पर वहां पे कहेगा कि वह राज्य विदेशी देश के भाषा में आ गया है या कुछ भी वह एकता अखंडता भंग कर रहा है, जिस कारण से उस राज्य का
मुख्यमंत्री को हटा दिया जाता है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, फिर उस पर कार्रवाई किया जाता है, या फिर से इलेक्शन होगा, फिर दूसरा मंत्री को बनाया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होता है। जब केंद्र का दिशा निर्देश वह राज्य नहीं मानेगा तब वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। जब केंद्र कहता है कि आप लोग निर्वाचन वोट होगा, यदि कोई राज्य कहता है कि नहीं हम वोट नहीं करेंगे, हम ऐसा ही मार काट के हम या बिहार या यूपी का सत्ता चलाएंगे, इस पर भी आप किसी पर नहीं, आपको जब भारत देश में रहना है तो संविधान के थ्रू चलना पड़ेगा। जो संविधान में लिखा है वह कहना मानना पड़ेगा, नहीं तो आपको ऊपर जो BNS अभिधारा जो नया में आया है, जो 1 जुलाई 2024 पर आया है, और फिर भारतीय न्याय संहिता और इसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा जो आपको दंडित करेगा कोर्ट लोग, इसी पर आपको दंडित किया जाएगा। आपको जो भी चलना है, अगर भारत में रहना है तो ये सब दिशा निर्देश मानिएगा, तब आप कोई राज्य में शासन कर सकते हैं। अब जिस राज्य में अब हम अगले वीडियो में बताएंगे कि राष्ट्रपति शासन लगने से क्या क्या प्रभाव पड़ता है।